देखो, जब देवताओं में कोई विवाद होता है तो इनकी लड़ाई से भी हम सबको फायदा हो जाता है, कोई ना कोई सार निकल के आता है। एक बार आपको पता है तुलसी और गंगा मैया में दोनों में लड़ाई हो गई, तो ना तो तुलसी पहले वृक्ष थी और ना गंगा पहले जल था। जब दोनों में लड़ाई हो गई आपस में, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। तुलसी ने गंगा से कहा जा तू जल हो जा, तो गंगा मैया जल हो गई, तो आज हम सबों के पापों का नाश करती हैं। गंगा ने भी कहा कि जा तू वृक्ष हो जा, तो तुलसी वृक्ष हो गई। आज भी भगवान को प्रिय हैं, हम सब लोग तुलसी लगा करके भगवान का भोग लगाते हैं। तो उन दोनों की लड़ाई का लाभ हमें मिला कि एक तो हमें गंगा मिल गई और एक हमें तुलसी मिल गई। तो सज्जनों, भगवान शंकर ने भी कहा कि ये जो दिन है आज का, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ दिन है और ये परम पवित्र है, और आज की ये जो तिथि है ये शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर के मेरे लिए प्रिय होगी। और जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं सज्जनों कि जो शिवरात्रि को दिन रात व्रत रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कट भाव से मेरी जो पूजा और आराधना करेगा, उसको मिलने वाले फल को सुनो। उनका फल क्या मिलता है? एक वर्ष निरंतर मेरी पूजा जो करता है वह संपूर्ण फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से तत्काल उसे प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक वर्ष तक लगातार भगवान शिव का पूजन करता रहे और एक व्यक्ति केवल शिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों पहरों में जो भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उसे एक साल का फल एक दिन की पूजा में प्राप्त हो जाता है। और जिस प्रकार से चंद्र दर्शन से सागर उमड़ता है, उसी प्रकार शिवरात्रि को मेरी आराधना से और मेरी पूजा करने से भक्ति तथा धर्म की बढ़ोतरी होती है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पूजन करने से हमारी भक्ति और बढ़ती है और हम जो धर्म की ओर भी बढ़ते हैं। शिवरात्रि के दिन मेरी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव और मंगल का दिन है। पहले मैं अब ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्ति तिथि पूर्णमासी या जो प्रतिपदा होती है, उस दिन भी भगवान शिव का पूजन बहुत शुभकारी होता है। पूर्णमासी हो या परिवा हो और उस दिन आद्रा नक्षत्र हो, तो कहते हैं कि वो ये पूजा भी शिवरात्रि के समान मानी जाती है। और कहते हैं कि जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित जो मेरा दर्शन करता है अथवा जो मेरे लिंग या प्रतिमा का दर्शन या पूजन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी ज्यादा है। जो इस मार्गशीर्ष में पार्वती सहित जो भगवान शिव का दर्शन करता है। और सज्जनों, ये जो पुराण होते हैं जिनकी हम कथा कह रहे हैं, जैसे भागवत की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण का भागवत स्वरूप है। इसी प्रकार से ये जो शिव पुराण है ये भगवान शंकर का साक्षात शब्दमयी उनका स्वरूप है, शिव पुराण। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं कि इस मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र में जो मेरा दर्शन करता है और मेरा जो पूजन करता है, वो मुझे कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय लगता है। और ब्रह्मा विष्णु के जो युद्ध में जो सेना जो नष्ट हो गई थी, उस सेना को अमृतमय शक्ति से भगवान शिव ने जीवित कर दिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम एक महामृत्युंजय है।
और मृत्युंजय इसलिए भगवान शंकर को कहते हैं कि जो मृत्यु को भी जीत लें, जो मृत्यु को भी टाल दें, वो ऐसे हैं भगवान शंकर, इसलिए उन्हें मृत्युंजय कहते हैं। वो मृत्यु को भी जीत सकते हैं और कोई नहीं जीत सकता मृत्यु को। जब आ गई है मृत्यु होती है, लेकिन कहते हैं कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, अगर उस लिखे को कोई अगर मिटा सकता है तो वो भगवान शिव हैं, जो लिखे को भी मिटा देते हैं। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को नित्य भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और उनका अर्चन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। क्योंकि सूत जी कहते हैं कि भगवान शंकर का पूजन करने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, दुखों का कारण भी ये पाप ही होते हैं जो हमारे द्वारा पाप हो जाते हैं। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। जो अच्छे हम कर्म करते हैं उनके फल स्वरूप हमें सुख मिलता है, और जो हमसे कुछ गलत कर्म हो जाते हैं उनके फल स्वरूप हमें दुख प्राप्त होता है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि जो मेरा पूजन करता है, जो मेरा ध्यान करता है और जो मेरी स्तुति करता है, वो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। और भगवान शंकर कहते हैं कि लिंग दर्शन मात्रम व नियमेन शिवप्रदम, और जो नित्य प्रति शिवलिंग का दर्शन करने से भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। और कहते हैं कि मुक्ति प्रदान करने वाले शिव क्षेत्र का अब वर्णन सुनो। जिस क्षेत्र में जाने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष लग जाता है, हाथ में उसकी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि पर्वत वन सहित पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है, और भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण कर स्थित है। और भगवान शिव ने जीवों के उद्धार के लिए जगह जगह शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। और कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जयादिकम, कि तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, ध्यान, दान और जप, पूजा पाठ कर्म करते रहना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भी भागी हो जाता है। देखो, तीर्थ में क्यों जाते हैं? तीर्थ में इसीलिए जाते हैं कि जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं वो कुछ क्षेत्र जो पहले से भगवान के द्वारा निश्चित होते हैं कि इन क्षेत्रों में आने पर व्यक्ति अगर भगवान का ध्यान करता है, स्नान करता है, पूजा करता है, तर्पण करता है, पाठ करता है, तो वो निष्पाप हो जाता है। लेकिन कहते हैं अन्यथा जो तीर्थों में जाकर के भी जो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा दरिद्री के दरिद्री ही बने रहते हैं और उन्हें कोई न कोई रोग भी लग जाता है। और तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ जो पाप वो बहुत दृढ़ हो जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करने वाला मनुष्य अल्प मात्र भी पाप का आचरण न करे। और कहा भी गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम व्रजलेपो भविष्यति। अन्य जगह किया हुआ जो पाप है वो तीर्थों में जाके नष्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ लोग जो पाप करते हैं तो वो जब तीर्थों में जाते हैं तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु काशी जैसे क्षेत्र में किया हुआ जो पाप है वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र की तरह हो जाता है और उसका कभी नाश नहीं होता है, और वह पाप 1000 गुना बढ़ जाता है। अतः तीर्थ क्षेत्र में पाप से बचें
और हम तो यहां तक कहते हैं सज्जनों कि तीर्थ क्षेत्रों में हमें कम समय के लिए जाना चाहिए, ज्यादा समय के लिए हमें तीर्थों में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम तीर्थों में जाते हैं, हमारे द्वारा वहां कुछ न कुछ अशुद्धताएं फैलती हैं, गंदगी फैलती है, तो उनसे देवताओं को पीड़ा होती है। जैसे एक छोटी सी बात है सज्जनों, कैलाश केदारनाथ में जो घटना हुई, ये क्यों हुई थी? क्योंकि भगवान शंकर को इतना परेशान लोगों ने कर दिया कि वो इसलिए शांति से रहने के लिए तो एकांत बर्फ में रहते हैं। आप दर्शन के लिए जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आज इस कलयुग के कारण हमारे सब तीर्थों का सार निकल गया है। तीर्थों में कोई सार नहीं बचा, क्योंकि हमने जाकर के तीर्थों को अशुद्ध कर दिया है, हमने उन्हें अपवित्र कर दिया है। वहां हमें वो फल नहीं मिलता जो फल के लिए हम वहां जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में कम समय के लिए जाना चाहिए, बहुत कम समय की, जल्दी से जल्दी वहां से निकल लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वो काशी जैसे तीर्थों में जो किया हुआ पाप है वो 1000 गुना और ज्यादा हो जाता है। अतः तीर्थ क्षेत्र में पाप से बचें। हिमालय में पर्वत से निकली हुई पुण्य सल्ला गंगा जो 100 मुख वाली नदी है, इसके तट पर काशी प्रयाग अनेक पुण्य क्षेत्र स्थित हैं। और कहते हैं कि नदी मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र अविष्ट रूप फल देने वाली होती हैं। और ये जो हमारे यहां नदियां हैं उनका वर्णन करते हैं सूत जी महाराज। जितनी हमारे यहां नदियां सबके अलग अलग फल बताते हैं। कहते हैं कृष्णा वेणी नदी में पापों को दूर करने वाली है, और तुंगभद्रा जो 10 मुखी है सरस्वती, पंपा सरोवर कन्याकुमारी और शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। अतः इन सबके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इंद्रलोक की प्राप्ति जब ही होती है सज्जनों, जब हम वहां तीर्थों में जाकर के भजन करते हैं और पवित्रता से रहकर के भगवान शिव का ध्यान करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का सुंदर सा संकीर्तन करते हैं और आगे की कथा में चलते हैं।